हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने डेथ नोट एनिमे सीरीज देखी होगी या कहीं ना कहीं पे उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर आपने डेथ नोट नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में उसके बारे में कुछ स्पॉइलर भी मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेथ नोट एनिमे में हमें बहुत अलग अलग नेचर एंड इंटेलिजेंट वाले पीपल देखने मिलते हैं, जिनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनमें से ही आज कीरा यानी लाइट यागामी, इस कैरेक्टर से हम कौन सी अच्छी बातें सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। कीरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कुछ लोग इविल मानते हैं तो कुछ लोग उसे जस्टिस मानते हैं, बट अपने आप में वो दोनों ही है, इसलिए हमें भी उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो वो कौन सी 5 अच्छी चीज़ें जो कि हमें कीरा से लेनी चाहिए वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। लाइट यागामी हमेशा ही एक डिसिप्लिन पर्सन रहा है, तभी वो अपने स्कूल में भी टॉप पे रहता था। साथ ही उसकी सारी चीज़ें और इवन उसका रूम भी अच्छे से अरेंज होती थी एंड जो चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ हमेशा से मिल जाती थी। अगर लाइफ में डिसिप्लिन हो तो हमारे आधे से भी ज़्यादा चीज़ें और काम सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही हमारा टाइम भी सेव होता है। डिसिप्लिन के कारण ही कीरा की बहुत सी प्लानिंग भी परफेक्ट होती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी हो जाती थी। लाइट यागामी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, क्योंकि वो भी एक टाइम पे गवर्नमेंट एंड जस्टिस सिस्टम से तंग आ गया था और उसे भी लगता था कि कुछ चेंजेस उसमें होने चाहिए और एट द एंड वो भी दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता था। वैसे ही सेम हमें भी बहुत बार लगता तो है, बट हम में से 99% लोग कोई चीज़ अच्छी करने में या उसमें सुधार करने में आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ कहते रहते कि ऐसा हो और वो वैसा हो। लेकिन लाइट यागामी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सोसाइटी में कुछ अच्छे चेंजेस करने का ट्राई ज़रूर किया। हालांकि उसका मकसद सही था, लेकिन उसका तरीका शायद कुछ हद तक गलत था, बट खैर उसने एक प्रयास तो किया कि कुछ चेंजेस कर सकूं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं। तो लाइट की ये बात भी अच्छी थी कि वो सब कुछ पहले से ही प्री प्लान करके रखता था और उतना ही नहीं बल्कि कुछ ना कुछ बैकअप प्लान भी रहता था उसके पास। जैसे कि डेथ नोट छोड़ते टाइम उसने पहले सब कैलकुलेशन लगा के प्लान कर लिया, फिर आगे चल के घूम फिर के वो डेथ नोट भी उसे मिल जाती है और उसका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। और वैसे ही उसने अपने साथ डेथ नोट के बुक का एक पेज का टुकड़ा भी रखा था। अगर एकदम ख़राब सिचुएशन उस पर आ जाए तो वो उसे यूज़ कर सकते। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले कुछ प्लान करते ही नहीं। अगर हमें कुछ करना भी हो तो सिर्फ एक प्लान बनाते हैं, उसमें खुश होके ये सोचते हैं कि यही सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा सोच के कोई बैकअप प्लान नहीं बनाते कि ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे। हमें हमेशा वह सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। ये भी लाइट यागामी से हमें सीखने मिलता है। लाइट यागामी जो है हमेशा ही कुछ भी बोलने से पहले पूरा सोच लेता था, ऐसा बोलने से क्या हो सकता है और उसका ये कहना सही होगा या नहीं। जैसे कि एक सिचुएशन आ जाती है, यल उसके सामने आके कह देता है कि वो ही यल है, तब भी यल अपना पूरा टाइम लेता है उस सिचुएशन पे रिएक्ट करने पे एंड उसे जवाब देने में। इसी तरह हमें भी किसी भी सिचुएशन में एकदम शांत रहकर और सोच समझ कर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत जवाब या एक गलत शब्द भी बहुत कुछ बदल सकता है हमारे लाइफ में। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही हमें कुछ कहना चाहिए। शायद ये सब पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो वो है कॉन्फिडेंस। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसने लाइट यागामी को यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रूरी होता है, बट वो कॉन्फिडेंस सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि लाइट में भी खुद पे हमेशा ही कॉन्फिडेंस होता था और उसे लगता था कि वो सब सही कर रहा है, बट
एट दी एंड उसका कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और उधर ही वो हार गया। बिकॉज हमने देखा कि वो हमेशा बैकअप प्लान करके रखता था कुछ ना कुछ, बट एंड आते आते उसको खुद के प्री प्लान पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसे लगा कि ये प्लान फेल ही नहीं हो सकता, एंड उसके इसी गलती के कारण वो हार गया। इसलिए कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटी सी लाइन होती है जो कि हमें कभी क्रॉस करनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी हालत भी एक दिन लाइट यागामी जैसी हो सकती है। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ हमें डेथ नोट एनीमे और उसके हर एक कैरेक्टर से सीखने मिलता है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। और आशा करता हूँ अगर आपने डेथ नोट नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने उसे देखा हो और आपको मैंने बताए हुए हीरा के 5 पॉइंट सही लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर।